सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप। सर ये कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बड़ी होंगे। आज के जो कंप्लीटली जानने वाले सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए 2025 और 26 में जो वैकेंसी आई हैं, चाहे हमारा एनएचपीसी जेईई हो, आरआरबी जेईई हो, इन फ्यूचर कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं, इसमें ऑल अबाउट सारी चीज़ों को कम से कम टाइम में डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए टॉपिक्स पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एसएससी जेईई की। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स क्या मोस्टली स्टूडेंट्स एसएससी जेईई को ही टारगेट करते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। देखिए सबसे पहले आपको बता दें एसएससी जेईई का सारी चीज़ें हो चुकी हैं, फॉर्म फिलअप वगैरह हो चुका है। बस इसका एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम होना बाकी है, क्योंकि एग्ज़ाम इसका क्या था, क्या है आपके अक्टूबर के लास्ट में था। क्या डियर स्टूडेंट्स, इसका एग्ज़ाम जो था होना था अभी अक्टूबर के लास्ट में था। क्या है, अक्टूबर के लास्ट में होना था, बट क्या है कुछ रीजन के कारण, जैसे कि आप लोग भी जानते हो एसएससी का प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था। कुछ चीज़ें जो कंडक्ट कराने वाली संस्था है, क्या हमारी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने संस्था थी, इससे कुछ मैटर चल रहा था, तो इसके बारे में आपको भी मालूम होगा। तो इसी कारण क्या हमारा एग्ज़ाम कुछ डिले हुआ है, जिसमें एसएससी सीएचएल वगैरह का एग्ज़ाम भी होना बाकी है। तो एसएससी जेईई का जो एग्ज़ाम माना जा रहा है, ये क्या है दिसंबर लास्ट तक आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अक्टूबर लास्ट में बताया गया था, बट मैंने रीज़न बता दिया कि इसके कारण एग्ज़ाम डिले हो गया। अब बात करते हैं एनएचपीसी जेईई। देखिए एनएचपीसी जेईई जो है एक वैकेंसी है, इसकी वैकेंसी तो बहुत स्पीडली आई थी, क्योंकि इसका जो फॉर्म फिलअप डेट था और क्लोजिंग डेट था, ये भी कम से कम क्या है बहुत कम टाइम था। अभी क्या है लगभग 2 महीने के अंदर, क्या है लगभग 2 मंथ के अंदर इसके क्या है नोटिफिकेशन आई, फॉर्म फिलअप हुआ एंड एग्ज़ाम भी हो गया। एग्ज़ाम भी होने वाला। अभी क्या है, अभी अक्टूबर के लास्ट में, मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी मंथ इसी वीक के लास्ट में, क्या है इसी वीक के लास्ट में इसका एग्ज़ाम भी होना शुरू हो जाएगा और 2 दिन में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। मतलब कि इसी वीक में इसका एग्ज़ाम होने वाला है एनएचपीसी जेईई का। एनएचपीसी जेईई ने अभी बहुत सारे क्या फास्ट काम किया इस बार। कितनी वैकेंसी वगैरह है इसके बारे में समझते हैं वन बाई वन। देखिए एसएससी जेईई में कितनी वैकेंसी है, एनएचपीसी जेईई में, आरआरबी जेईई में, यूपीएससी जेईई में वैकेंसियों की संख्या वगैरह भी मैं बताता चलता हूँ आपको। ओके देखिए एनएचपीसी जेईई की लगभग 248 वैकेंसीज आई हैं। तो देखिए इसके बारे में डिटेल में आपको जानना होगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा, वहाँ डिटेल में जानकारी मिलेगी। बाकी इतनी वैकेंसी आई थी। डिप्लोमा ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट्स क्या है अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में। एंड उसके बाद बात करते हैं आपके एसएससी जेईई की। पहले क्या है 1300 कुछ पोस्ट आई थी, क्या है 1300 लगभग 40 वगैरह शायद पोस्ट आई थी, लेकिन ये पोस्ट क्या है इंक्रीज हो गई थी एसएससी जेईई की। तो हमारा 1731 पोस्ट बढ़ गई थी। मतलब आपको मैंने यहाँ लिखा है 1731 पोस्ट, मतलब 2025 में जो वैकेंसी है जिसका एग्ज़ाम होने वाला भी, और मैं सारी चीज़ें डिटेल वगैरह लिखा है और ऑफिशियल वेबसाइट पे बेसिक पे वगैरह भी इसकी लिखी है, ग्रेड सैलरी वगैरह भी लिखी है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी एसएससी के। तो बाकी ये सारी जानकारी को मिल गई कि 1731 वैकेंसीज इस बार आई है, और हर साल इसकी वैकेंसियाँ आती ही रहती है। बाकी इस बार 1340 वैकेंसी आई थी, बट क्या है वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई। ये हमारा एसएससी जेईई का हो गया। एनएचपीसी का मैंने बता दिया। अब बात करते हैं आरआरबी जेईई। आरआरबी जेईई का भी वैकेंसी आई है, आप लोग को मालूम है। अभी क्या है अक्टूबर के लास्ट से 28 के 29 से, अभी क्या है 29-30 से इसका लगभग मुझे क्लियर नहीं, लेकिन अक्टूबर के लास्ट से इसका क्या है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। एंड क्या है एक महीने मतलब कि नवंबर तक पूरा आपका क्या भरा जाएगा, इसका फॉर्म भरा जाएगा। एंड उसके बाद जाहिर सी बात है 2-3 महीने में अपना एग्जाम करा लेगी आरआरबी सीबीटी 1। 2 पेपर होते हैं, सीबीटी 1 सीबीटी 2। एंड बात करते हैं अगले, जिसकी इसकी पोस्ट की नाम देखिए, इतनी सारी पोस्ट है और कुछ बढ़ाई भी गई हैं। 2500 क्या है 2570 है, जबकि माना जा रहा था कि लगभग 10,000 क्या है 10,000 वैकेंट सीट है, 10,000 खाली सीट है, लेकिन इतनी वैकेंसी आई नहीं। बट कोई नहीं, जितनी वैकेंसी आई है उतने का एग्ज़ाम दीजिए और उसको टारगेट कीजिए। तो इतनी वैकेंसी आई है। एंड इसकी बात करते हैं बीटीसी, बिहार सर्विस टेक्निकल क्या है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा वैकेंसी आई है। तो इसमें आप देख सकते हो अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली वैकेंसीज जो आई हैं, जिससे 2700 प्लस आपके क्या कुल पद आए हैं, जिसमें से जो ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं वो सिविल के लिए 2500 से ज़्यादा पद जो है हमारे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो जो भी डिप्लोमा होल्डर्स है। बीटीसी जेईई के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बीटीसी जेईई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। बाकी आपको मैं इतना बता दे रहा हूँ शॉर्ट नोटिस की इतनी वैकेंसी आई हैं, और अभी इसका क्या है फॉर्म फिलअप वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ है। कुछ क्या शॉर्ट नोटिस के माध्यम से बातें आपको मालूम चल रही होगी। एंड बात करते हैं अगले एग्जाम की डीडीए जेईई। देखिए डीडीए जेईई में बहुत दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, दिल्ली के अंतर्गत आती है। ओके तो इसमें इतनी वैकेंसी आई हैं। जेईई के लिए देखिए आपको लग रहा होगा देखिए जेईई के लिए टोटल वैकेंसी नहीं, ये बात जाने नहीं सोचिए कि 1732 वैकेंसीज सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की नहीं, इसमें और भी सारी चीज़ें हैं। तो इसमें भी जेईई की कुछ वैकेंसी आई हैं। 1732 पूरी वैकेंसी जेईई के लिए नहीं है। बाकी वो जो बीटीएससी जेईई वगैरह थी उसमें सभी जेईई के लिए। तो डीडीए जेईई की जो वैकेंसी है इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसका फॉर्म फिलअप जो है बहुत महंगा है, 2500 इसका तो फॉर्म फिलअप ही है।
तो बाकी उसका रीज़न क्या है वो डिले डेवलपमेंट अथॉरिटी जाने, बट इसका फॉर्म फिलअप यार बहुत महंगा है। 1,500 तो नॉर्मल लोगों का है, ट्रांसजेंडर वगैरह का, SC/ST का है, एंड 2,500 तो OBC जनरल वालों का है। फॉर्म फिलअप पता नहीं कि उसका ज़्यादा है DDSI का, तो खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बस शॉर्ट नोटिस माध्यम में। देखिए UP SSC-JEE की बात करते हैं। UP SSC-JEE की बात कीजिए तो जो 2300 पद हैं वो एक्सपेक्टेड है, मतलब 2026 में ये एक वैकेंसी आ सकती है। क्योंकि आप देखेंगे तो क्या है, जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से या जो शॉर्ट नोटिस के माध्यम से, पेपर कटिंग के माध्यम से आप इसको, आपने पेपर की नोटिस भी देखा होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इतनी कोई सूचना नहीं, बस 2300 जो वैकेंसीज है उसके बारे में थोड़ा बहुत अपडेट पेपर के माध्यम से मिला था। तो इस पर क्या है, इस पर सारी चीज़ें हैं। बाकी जो जो UP SSC-JEE जो यूपी की वैकेंसी है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है अभी पिछली वाली जो क्या है 4,000 से ज़्यादा जो हमारी वैकेंसीज आई थी, अभी नंबर मुझे नहीं मालूम, लेकिन 4,000 से ज़्यादा वैकेंसीज थी, तो उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। क्या है वो कोर्ट केस चल रहा है, उसमें क्या है बीटेक अप्लाई कर सकता है या नहीं, उसमें भी अभी उसका कोर्ट केस चल रहा है। तो उसका कोर्ट केस चल रहा है अभी 2025 में, मतलब जिसका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, अभी वाला एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो ये 2300 वैकेंसीज तो अभी एक्सपेक्टेड हैं, मान के चल रहा है। देखिए वैकेंसी तो आनी तय है, बट 2000 अभी जो 4,000 से ज़्यादा पोस्ट इसी UP SSC में आई थी, उसका भी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है, इसमें पिट मांगता है, UP SSC लिखा है तो पिट मांगे। तो यदि आप पिट दिए हैं, मतलब ये पिट का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी दिए हैं, तो आप एलिजिबल हैं, नहीं तो अभी आप एलिजिबल नहीं, इसके लिए पिट जरूरी है। तो ये वैकेंसीज हैं, ओके, ये वैकेंसीज हैं सारी, तो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी और भी कुछ स्टेट की JEE IOCL की JEE वैकेंसी आई थी, क्या IOCL की वैकेंसी आई थी, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड वगैरह, और वैकेंसी क्या आती रहती हैं JEE में, बट नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह कम रहती है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट नोटिस उतना इन्फॉर्म नहीं करता आपको। जैसे NHPC JEE की वैकेंसी आई है, तो ठीक है, इतनी वैकेंसी ज़्यादा फॉर्म भी नहीं भरे थे, 30,000 इसके फॉर्म भरे गए थे। तो जैसा वैकेंसी वैसा फॉर्म भरा जाता है, कंपटीशन का लेवल वही रहता है। तो आई होप आपकी सारी चीज़ें वेल क्लियर हो गई होंगी, एंड आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी कि हाँ वैकेंसीज हमारे लिए आ रही हैं। तो अब देखिए जो UP SSC वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वैकेंसी तो अभी क्या है, ये लंबा टाइम लेगी, क्योंकि 2025 में एक वैकेंसी थी, मतलब इसके पहले एक वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें अभी मुझे 4,000 से ज़्यादा पद है, 4,000 के 4400 शायद पद है, अभी क्लियर नहीं, लेकिन 4,000 से ज़्यादा पद है मुझे मालूम है। तो उसका एग्ज़ाम नहीं कराया गया है, तो ये मान के चलता है कि ये 2026 के 27 इसका एग्ज़ाम चल सकता है, क्योंकि अभी 26 शुरू होने वाला है भाई, अक्टूबर खत्म, नवंबर शुरू, उसके बाद तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी तो इसकी वैकेंसी खैर पिछले वाला एग्ज़ाम नहीं कराया, तो ये वाला एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ये फ्यूचर के लिए आपके लिए वैकेंसी हो सकती है। बाकी पेट इसमें ज़रूरी है, तो बाकी लगे रहिए, जो भी स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है, एंड जो एस्पिरेंट्स इन फ्यूचर या क्या गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ है। और गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में देखिए जॉब तो सही है, जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें जॉब सिक्योरिटी रहती है, ये सही चीज़ रहती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।